बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर है और दिन है जुमे का। दो अहम इशू पर बात करनी है। इमरान खान साहब का एक और अहम पैगाम जारी हुआ है, उस पर बात करेंगे। उस पर बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं सियासी लाशों की। सियासी लाशें इस वक्त सूली पर लटक चुकी हैं। सियासी लाशों से मुराद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मैं पहले भी एक बार ये मिसाल सुना चुका हूँ। सराइकी की एक मिसाल है। ज़मीर साहब मेरे सामने बैठे हैं, हमारे दोस्त हैं। ये नहीं के इलाके की एक मिसाल है कि उन्होंने नाल कोई नहीं खड़े था तो वो आदि मैं फ्रंट सीट पर भाग बैसा कि उसे साथ कोई नहीं लेके जा रहा था और वो कहती थी कि मैं फ्रंट सीट पर बैठी हूँगी। ये भी एक शशका होता है हमारे यहाँ, पता नहीं आपके इलाके में, मुझे नहीं पता। हमारे इलाके में ये बड़ा एक होता है कि ये जो हाईएसें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, इसमें फ्रंट सीट का अपना एक शशका होता है कि फ्रंट सीट पर मैंने बैठना है। और मुझे याद है हम चौकाज़म से बखर आते होते थे तो हम अक्सर देखते थे कि चार अगर गाड़ियाँ हाईएस गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यानी एक ने जाना है, फिर दूसरी ने, फिर तीसरी ने, चौथी, जैसे उनका नंबर अड्डों के ऊपर उनके नंबर तय होते हैं कि 7:30 पर ये जाएगी, 45 मिनट पर ये जाएगी, 8 बजे ये जाएगी, 8:15 बजे ये जाएगी। तो कई बंदे सिर्फ इस टोर में कि मैंने फ्रंट सीट पर बैठना है, वो चौथी गाड़ी में जाके बैठ जाते थे, क्योंकि दूसरी में भी फ्रंट सीट पर 2 बंदे बैठे होते थे, तीसरी में भी बैठे होते थे, वो चौथी में जाके बैठ जाते थे कि जाना मैंने फ्रंट सीट पर है। तो उन्हें उसे साथ को नहीं लेके जाता था, वो कहती थी मैंने फ्रंट सीट पे बैठ के जाना है। नून लीग उनको एक टक्कर देने को तैयार नहीं है, एक सीट देने को तैयार नहीं है। और कल महमूद मौलवी साहब ने बताया कि हमने 52 लोगों की लिस्ट दी है। फिरदौस आशिक अमान साहबा ने बताया है कि 40 MNA 70 MPA, 40 MNA 70 MPA। अगर कोई पॉलिटिकल सेंस रखने वाला ये बात सुनेगा तो उसके कानों से धुआं निकलने लग जाएगा कि पल्ले नहीं धेला तो कर दिए मेला मेला। मतलब आप अपनी सियासी औकात तो देखें कि आप 40 MNA और 70 MPA मांग रहे हैं नून लीग से। लेकिन नून लीग के साथ भी मसला ये हो रहा है कि नून लीग को ये कहा जा रहा है कि तुम लोगों की क्या सियासी औकात है, तुम तो शफाफ इलेक्शन हो जाए तो एक सीट नहीं तुम जीत सकते, तुम तो काउंसलर नहीं बन सकते। सजा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े को जिस तरह से लाए, जैसे उसको बरी कराया, जो कुछ कराया, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो उसने देना है। उसका कोई ना कोई तो वो अली जाजिब साहब का एक शेर भी है ना, जिसका एक वो है कि ख्वाहिशें तावान मांगती हैं। मेरे ख्याल उसका पहला है कि जिस्म से जान मांगती हैं और ख्वाहिशें तावान मांगती हैं। तो ख्वाहिशें पे तावान तो मांगती हैं, पे तावान तो देना पड़ता है। आपने बनना भी वज़ीर आज़म है, रसीदें भी आपने नहीं दी, बरी भी आप हो गए हैं, प्रोटोकॉल भी आपको प्राइम मिनिस्टर के मिल रहा है, पूरा सिस्टम भी आपके आगे लेटा हुआ है, तो आपने फिर कुछ ना कुछ तो फिर आपने भी देना होता है। तो आप उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब आप ना बस चुप करके 40 सीटें दे दें इस्तेकाम पाकिस्तान को। वो आगे से ज़रा औकात से बाहर हो रहे हैं कि नहीं हम 40 नहीं देंगे, तो तबीयत तो साफ होगी, ये नहीं हो सकता। और मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे सादक सीट दी जाए, सादक सीट भी नहीं मिलेगी। पहली बात तो यह है कि मैं आपको बताऊं कि ये बात, इस पे हमारा ईमान है कि एक बंदों का मंसूबा होता है, एक अल्लाह की खुफिया तदबीर होती है। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे क्या होगा। आज गो के मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि आज का दिन भी बड़ा अहम है, आज क्या क्या होना है। तो अब मसला ये है कि ये खबर सुन के कि 70 MPA, कल मैंने वीडियो की थी 52 की फिगर वाली, अब देखेंगे 40 MNA 70 MPA। मतलब कोई थोड़ा सा बंदा वो कर लेता है और इनके साथ होगा वही कि वो, लेकिन खैर वो नहीं हो सकता इनके साथ। वो जो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल बिल्कुल उसका मामूली सा चौधरी का मुलाजिम जो है वो पहुंच गया चौधरी की बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। तो जब उसने उसको मार मार के एंड पे उसने कहा तो फिर मैं ना ही समझा। तो इनके साथ खैर वो नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि सिफारिश तगड़ी है और नून लीग को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब मसला यह है कि नून लीग में मियाँ जावेद लतीफ़ बाहर कह रहे हैं कि जनाब हमने तो कोई इनके साथ जो है वो नहीं करनी, अपना सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी किसी के साथ। लेकिन फिरदौस आशिक अमान साहबा कहती हैं कि जनाब अगर ये बयान देना है कि हमने सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो वो कहती हैं ये बयान दे अयाज सादिक, ये बयान दे राना सनौला, ये बयान दे ख्वाजा साद रफ़ीक, जो उस कमेटी के अंदर हैं, जो मिल रही है। तो अब मियाँ साहब खेल जो है ना वो बिगड़ रहा है मुसलसल, और कुशन टाइम का बहुत कम है, टाइम बहुत करीब आता चला जा रहा है, क्योंकि आज जो है वो 22 दिसंबर हो गई है और इनको जो है वो बड़ी जल्दी ये डिसाइड करना है कि कितनी सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान को दे रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं, और यही बात जावेद हाशमी साहब भी कह रहे हैं कि ये जो आपको नून लीग के ये जो ड्रामे नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके पार्लिमानी पार्टी के इजलास वाले, ये सिर्फ आंखों का धोखा है।
इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि करोड़ों रुपया नून लीग ने लिया है, कई उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए लिए हैं, 15-15 करोड़ भी लिए हैं, 16-16 करोड़ भी लिए हैं। हमारे एक दोस्त की खबर है, वो मैं बता नहीं सकता कि किससे 15-16 करोड़ जो है वो लिया है, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है। लेकिन 15-16 करोड़ लेके भी आप सीटों से इनकार कर रहे हैं, तो फिर आप सीटों से इनकार करेंगे 15-15, 16-16 करोड़ लेकर, तो फिर वो लोग भी फिर आपको कुछ ना कुछ तो फिर वो भी बताएंगे कि आपने किस तरह से करोड़ों रुपए उनसे लिए हैं। तो नून लीग बहुत बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि इनका मसला ये है कि अच्छा फिर आप एक और चीज़ देखें, तलाल चौधरी, उसकी टिकट के लिए नून लीग सहाफ़ी विंग के जो उन्होंने रखे हुए हैं सहाफ़ी नून लीग ने, वो ट्विटर पे कंपेन कर रहे हैं और ट्विटर ट्रेंड बनवाया गया है तलाल चौधरी साहब के हक में। अगर तलाल चौधरी जैसे नून लीगी को टिकट ट्विटर पे सहाफ़ियों के ट्वीट से मिलना है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नून लीग के अंदर हालात क्या हैं। और वहाँ पे किसको, एक सियासी लाश को इन्होंने टिकट देना है, कमिटमेंट है। तो मसला ये है कि अब वो जो सियासी लाशें हैं ना, वो सूली पे लटकी हुई हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या करेंगे नून लीग। अब वो नून लीग के दर पे सजदा रेज भी हैं, धमकियां भी देते हैं, कभी पाँव पकड़ते हैं, कभी गिरबान पकड़ते हैं, कभी कहते हैं ऐसी की तैसी, अच्छा ना दो, फिर हम भी देखते हैं तुम कैसे इलेक्शन लड़ते हो और तुम्हारे साथ होता क्या है। तो एक अजीब सी नून लीग के लिए सूरत हाल है। नवाज शरीफ को अभी तक जो प्लान है वो ये है कि उसको इतना कमज़ोर करके लाया जाएगा कि वो सांस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले पाएंगे। वैसे तो वो आजकल ले भी नहीं रहे अपनी मर्ज़ी से सांस, वो तो पूरा कुंभा जो है वो शहबाज शरीफ के रास्ते पर चल रहा है। और जो शहबाज शरीफ साहब की भतीजी हैं वो तो चाचे को क्रॉस कर गई हैं। भतीजी तो उस रास्ते पे ऐसी चली है कि उसने तो बड़े मार्जिन से चाचे को और सारों को शिकस्त दे दिया। उसने कहा कि ये होती है दौड़, इस रास्ते पे हम, मुझे भी आता था ये रास्ता, और उन्होंने कहा भी था कि वो आसान रास्ता हमें आता है, और उस रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल था। मरीम नवाज साहबा वो कहती थी आसान रास्ता, लेकिन उस रास्ते पे मरीम नवाज साहबा का चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो चली हैं और ऐसी चली हैं कि चाचे को तो बहुत पीछे छोड़ दिया उन्होंने, और चाचा तो अब नज़र ही नहीं आता उस रास्ते के ऊपर। मरीम साहबा इतनी आगे चली गई हैं। तो अब देखना यह है कि इन सियासी लाशों के साथ क्या होता है। मसला यह है कि नून लीग जब 17 जुलाई 2022 को हारी थी कोई 16-17 सीटों पर, तो नून लीग ने उस वक्त कहा था कि हमारी से गलती ये हो गई है कि हमने लोटों को टिकट दिया था, हमने लोटों को टिकट दिया था इसलिए हम हार गए। अब मसला यह है कि राजा रियाज साहब ने जो है वो राना मुबशिर साहब के प्रोग्राम में बताया था कि नून जितने हमारे मुनर्रिफ अरकान थे कौमी असम्बली में कोई 20-22, वो सब जो है वो टिकट के लिए दरखास्तें दे रहे हैं नून लीग को, और हम सब पार्लिमानी बोर्ड में पेश होंगे मियाँ साहब के सामने। अच्छा, अब उधर से और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। कल आपने आरिफ मलिक साहब की खबर पढ़ी होगी कि वहाँ बड़ी गर्मा गर्मी हुई है, और मरीम नवाज साहबा जो हैं उनके साथ बड़ी उनकी लड़ाई हुई है, जो मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन जो हैं वो पेश हुई हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब इन्होंने टिकट तो देखें देने हैं इन्होंने उन्हीं ख़वातीन को जो रिश्तेदार हैं या जो मरीम नवाज साहबा के करीब हैं, जो चापलूसी करती हैं, जो खुशामद करती हैं, जो मरीम नवाज साहबा के दिए हुए पुराने कपड़े पहनती हैं, और उन्हीं को देने हैं। अब मसला ये है कि ये जो आरिफ मलिक साहब की खबर है उसमें वो लिखते हैं कि पार्लिमानी बोर्ड के सामने इंटरव्यूज़ देने वाली 400 से ज़्यादा ख़वातीन जमा थी। लीगी ख़वातीन में से हर एक ने पार्टी के लिए अपनी कुर्बानियों और दिया गया वक्त और मुश्किल में साथ चलने की दास्तानें सुनाई, जिनकी बुनियाद पर लीगी ख़वातीन जो है वो तकाजा कर रही थी कि वही मखसूस नशिस्तों के लिए मौजूद उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक इसी दौरान लाहौर की लीगी वर्कर मदिया नियाजी उठी और बोली कि मैं एक अदना सी कारकुन हूँ, मैं किसी की भांजी भतीजी और ना ही कोई सिफारिश है, ना ही मेरी कोई सिफारिश है, इसलिए हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। कुर्बानियाँ देने वाली ख़वातीन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मदिया नियाजी ने शिकवा किया कि हमारी तो पूरी बात भी नहीं सुनी जाती, जिस पर मरीम नवाज़ ने गुस्से में कहा कि आप खामोश हो जाओ और आराम से बैठ जाओ, दीगर ख़वातीन की भी बात सुननी है। मरीम नवाज़ की इस डांट पर मदिया नियाजी ने कहा कि मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, अपनी कुर्बानियाँ बताने आई हूँ, बाहर निकालना है तो निकाल दें, मैं अपनी बात पूरी करूँगी। मदिया नियाजी ने जब अपनी बात मुकम्मल कर ली तो कई दीगर ख़वातीन भी पार्टी के लिए अपनी कुर्बानियों की दास्तानें सुनाते हुए आबदीदा हो गई। अल्लाह अकबर, मेरी तो अपनी आंखों से आंसू आ गए। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक इस सारी सूरत हाल से पहले पार्लिमानी बोर्ड में बैठे सीनियर रहनुमाओं ने कुछ ख़वातीन के काम की तारीफ़ की, जिनमें हिना परवेज़ भट्ट, सबा सादिक, अज़मा बुखारी शामिल हैं। जब इन ख़वातीन वर्कर्स के कामों को सराहा गया तो मखसूस नशिस्तों के लिए आने वाली एक खातून ने उठकर कहा कि हिना परवेज़ भट्ट की पार्टी के लिए क्या कुर्बानी है। खातून ने कहा कि हम तो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ी रहीं, अदालतों के चक्कर लगाए, नैब के बाहर मौजूद रहीं, कायदीन के लिए नारे लगाए, इस दौरान हमें धक्के मारे गए, लेकिन हम पार्टी के साथ खड़ी रहीं। खातून ने सवाल किया कि बताया जाए
कि हिना परवेज़ भट्ट की पार्टी के लिए क्या खिदमात हैं। ये तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनकर और अच्छे मेकअप करके आ जाती हैं, इनकी तो कोई खिदमत नहीं है। खातून ने फिर सवाल किया कि ये बताएं कि जब कायदीन अदालतों में पेश होते थे तो ये कितनी बार अदालतों में आई थी हिना परवेज़ भट्ट। हम गरीब कारकुन तो वहाँ मौजूद रहेंगी, हमें नज़रअंदाज ना किया जाए। खातून ने मुतालबा किया कि हमें भी वो मकाम दिया जाए जो ब्रांडेड सूट पहनने वालों को मिल रहे हैं। इस दौरान तहमीना दौलताना का भी मरीम नवाज़ के साथ मुकालमा हुआ। तहमीना दौलताना से पूछा कि आप बताएं कि पार्टी के लिए आपकी क्या खिदमत हैं, इलाके की कहानियाँ ना सुनाई जाएं। जिस पर तहमीना दौलताना ने कहा कि आप क्या चाहती हैं, उम्र के इस हिस्से में मैं क्या काम करूँ, आप चाहती हैं मैं मर जाऊँ। इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए नवाज शरीफ को मुदाखलत करनी पड़ी और कहा कि आप ख़वातीन हमारी ताकत हैं। वैसे ये सब ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते हैं, जिस तरह के घटिया कमेंट उन्होंने ख़वातीन के बारे में किए हैं वो पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने आज तक नहीं किए। नवाज शरीफ ने ख़वातीन से कहा कि आपकी वजह से पार्टी आगे बढ़ रही है, आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल फ़ख्र हैं, आपकी वजह से हम सब लोग असम्बली में गए, आप पार्टी का असासा हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि टिकट आप में से किसी को नहीं मिलेगा या मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी, वो उन्हीं को मिलेगी जो दरबारी और वो सारे मामलात हैं। अच्छा, अब आ जाए जनाब इमरान खान साहब का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इमरान खान साहब का जो है वो पैगाम तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया है। पहले ये तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया था कि एक बहुत अहम पैगाम इमरान खान साहब का आने वाला है। अब पैगाम ये आया है इमरान खान का जेल से जो जारी किया गया है कि अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF प्रोग्राम ख़तरे में है। IMF प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी वाज़े तौर पर साफ़ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी। आगे लिखा गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अडयाला जेल से खुसूसी पैगाम। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क व कौम की खिदमत की एक पूरी तारीख रखने वाले मुहिब्ब वतन शहरी के तौर पर अपने वतन की सूरत हाल पर नहायत फ़िक्रमंद और तशवीश में मुब्तला हूँ। पाकिस्तान को जिस जानिब धकेला जा रहा है वो सरासर तबाही और बर्बादी का रास्ता है। मुक़तदरा और अदलिया मेरे या तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी और फौरी जद पहले से कमज़ोर मुईशत और IMF के साथ हमारे मामलात पर पड़ेगी। IMF से तामुन का वादा साफ शफाफ इंतखाबात से मशरूत था। कौमी इंतखाबात मुल्क को सियासी और मुआशी बहरानों से निकालने का बेशकीमत मौका है। साफ शफाफ इंतखाबात से मुल्क में इस सियासी इस्तेहकाम का दरवाज़ा खुलेगा जो मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की गैर कानूनी पकड़ धकड़, उनसे कागजात नामजदगी छीन कर और इन्हें हरासा करके हमें इंतखाबात से बाहर करने की ज़रमाना कोशिशें की जा रही हैं। वफाक की अलामत और मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात को जबरन इंतखाबात से बाहर करके सियासी इस्तेहकाम को तबाह और बर्बाद करने की मुजरमाना कोशिशें की जा रही हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम की मौजूदगी में मुआशी इस्तेहकाम की तवक्को मुमकिन नहीं, जिससे IMF प्रोग्राम की कामयाब तकमील के मौके कम से कम होते जाएंगे। जमहूरियत अवाम को वोट की पर्ची के ज़रिए अपनी राय के इजहार और हुकूमत के इंतखाब का मौका फराहम करती है। पिछले 20 माह के दौरान बुनियादी आइनी हकूक़ की बदतरीन पामालियों, नाकाम तरीन हुकूमतों की तबाहकुन मुआशी और इंतज़ामी पॉलिसीज़ और शहरी और सियासी आज़ादियों के सलब किए जाने पर अवाम शदीद गम व गुस्से की हालत में है। आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार पर कामिल यकीन रखने वाली जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ ने अवाम के गुस्से को पुरअमन सियासी सरगर्मियों के ज़रिए दस्तूरी तरीके से संभाला और मुल्क को इंतशार से बचाए रखा। आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के ज़रिए अवाम को अपने जज्बात के आइनी इजहार का मौका ना दिया गया तो इसके नहायत मोहलिक नताइज बरामद होंगे। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये कौन समझाए और बताए, ये बात उसमें नहीं लिखी हुई। तो ज़ाहिर है काजी साहब इंसाफ पर तुल चुके हैं कि मैंने हर सूरत में इंसाफ करना है और पता नहीं उस इंसाफ जिस पे वो तुले हुए हैं उसकी तारीफ़ क्या है, वो आप बेहतर जानते होंगे। तो ये जनाब हालात हैं, ये सूरत हाल है। असल मसला ये है कि सियासी लाशों का उनको समझ नहीं आ रही कि उनका क्या बनेगा। वो सूली पर लटके हुए हैं, इंतज़ार की सूली पर लटके हुए हैं और उनकी सांसें जो है ना वो इस वक्त जो है वो क्या हैं, मतलब इरेगुलर हुई हैं, दिल की धड़कनें इरेगुलर हैं कि नून लीग हमारे ऊपर हमें जो है वो भीख देती है नहीं देती, हमें अपनी गोद लेती है नहीं लेती। तो बहुत परेशान हैं सियासी लोटे और सियासी लाशें, क्योंकि वो सियासी लाशें हैं और सियासी ज़िंदा लाशें चलें कह लें। वो जो इमरान खान ने एक बार कहा था ये सियासी ज़िंदा लाशें हैं और इन लाशों को सियासी तौर पर इन्होंने जो है वो जाना है, इन्होंने फारिग होना है, क्योंकि इनको नून लीग ने टिकट दे भी दिए तब भी तबाही और बर्बादी है, ना दिए तो फिर तो वैसे ही इनकी छुट्टी हो जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।